ठीक है, तो आपने ये दिखा देती हूँ मैं इसकी आपके पास नोट पैड यहाँ की। पे हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंसोल के अंदर भी अल्फाबेटिकली नहीं, फिलहाल अगर आप ये राइट बाइट वाला यूज़ करें तो डेफिनेटली इससे मसला होगा आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास करेक्टर्स आ रहे हैं और वहाँ पे आपके पास जो था, दोनों को स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ आपके पास एक साथ। फिर देखिए जो उसकी आस्की वैल्यूज बनती थी, लाइक ABCD का आपने देखा था ना 65 से स्टार्ट होती, वो उसने वहाँ तक की प्रिंट की। उससे पहले जो चीज़ें आ रही थी वो आपके पास यहाँ पे उसने दिखा दी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी आपके पास बन रहा होता है, ये इसके पूरी तरीके हैं। इसी वजह से आपके पास जो स्ट्रीम राइटर और रीडर हैं वो वाले कॉन्सेप्ट आए थे। ये वजह, यही वजह थी कि आप उन पे चीज़ों को तभी यूज़ कर रहे होते हैं कि आपके पास वहाँ पे जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बस जो स्क्रीन पे टाइप कर रहे हैं वही आपके पास फाइल में भी और फ्रंट एंड पे भी शो हो चीज़ें। दैट्स ठीक है। इसको आपके पास कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करवाती हूँ स्ट्रीम वाली आपको, जो आपने पढ़ी है एक्चुअल में। ये टेस्ट वाली फाइल आपने क्रिएट नहीं की, लाइक ओपन में भी वो क्रिएट हो गई? बिल्कुल नहीं, देखे ना मैंने यहाँ पे टेस्ट वाली फाइल यहाँ क्रिएट की है, ओपन की है। ठीक। चेंज किया था मैंने भी फाइल का नाम ना, पहले टेस्टिंग वाली बना रहे थे, फिर हमने टेस्ट वाली बनाई। आप ज़रूरी नहीं है कि TXT फाइल का एक्सटेंशन दें, आप चाहें तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन देंगे तो वर्ड की फाइल बनेगी। डॉक का जो होता है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन देंगे तो एक्सेल की फाइल बन जाएगी। एक्सेल जिसको आप कहते हैं CSV का देंगे तो CSV फॉर्मेट बनेगा। जिस फाइल का आप एक्सटेंशन देंगे उस टाइप की फाइल आपके पास क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए। स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर। आपके पास अब यहाँ से आपके स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर यूज़ हो रहे होते हैं, जो आपके पास टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट दोनों में काम आते हैं। यहाँ पे करेक्टर बेस्ड डेटा काम करता है, वहाँ पे बाइट के बेस पे काम हो रहा था। यहाँ पे आपके पास जो काम होगा वो किसके बेस पे हो रहा है, करेक्टर बेस। तो अगर कोई ऐसे में लिखा हो करेक्टर बेस्ड डेटा पे काम करना है तो आप स्ट्रीम रीडर और राइटर यूज़ करिएगा। अगर करेक्टर बेस्ड नहीं लिखा हुआ, बाइट बेस्ड लिखा हुआ, तो आपने फिर उस तरह से काम करना है। ठीक है। राइट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, आपने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम राइटर। ठीक है, आपने स्ट्रीम राइटर के थ्रू एक अपने पास टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए आपने एक फाइल बना ली, फाइल स्ट्रीम के थ्रू, मोड बता दिया ओपन और क्रिएट, जो भी दोनों में से ज़्यादा फिजिबल लग रहा है, और यहाँ पे फाइल एक्सेस दे दिया रीड राइट। रीड राइट इसलिए कि अगर ओपन हो रही है तो रीड हो, क्रिएट हो रही है तो राइट हो।
फाइल स्ट्रीम को यूज़ किया आपने, और आपने यहाँ पे राइट लाइन के अंदर एक टेबल प्रिंट करवाना है। जैसे आप ट्री का टेबल प्रिंट करवाते हैं ना, मुझे एक ट्री का टेबल प्रिंट करवाना है अपना, ठीक है। अब मैं ये चाह रही थी कि आपके पास ट्री का जो टेबल है ना, वो नोटपैड की फाइल में यहाँ पे सेव हो जाए, ठीक है। जो भी मैं ट्री लॉजिक लगा अच्छा, रही अगर हूँ हम मोड और एक्सेस नहीं लिखें हम्म, उससे कुछ होगा फिर? बिल्कुल। ये देखें, आपको स्क्रीन शो हो रही है विजुअल स्टूडियो की? नहीं, मैंगो की शुरू अब हो रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपके पास ये स्ट्रीम रीडर और राइटर हटा दूँ, क्या कोई एरर आ रहा है रन करने पे? देखिए क्या कह रहा है, फाइल स्ट्रीम डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक वन आर्ग्यूमेंट। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं बना हुआ इसका जो क्या ले, एक आर्ग्यूमेंट ले। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो वो आपके लिए एरर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब आ जाएं अपने पास यहाँ पे हम कोड करने के लिए। ये प्रीवियस कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, और कमेंट करके मैं यहाँ से हटा रही हूँ। हटा देती हूँ इसलिए ताकि आपके पास जो है कोड जो करंट वाला है सिर्फ वही शो हो, बाकी चीज़ें कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ना हो। ओके फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे आपने सबसे पहला काम क्या करना था, फाइल स्ट्रीम वाला ही, जो आपने फाइल स्ट्रीम के थ्रू अपने पास एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। f इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और फाइल स्ट्रीम के थ्रू ही आपने यहाँ पे एक फाइल बना ली। अच्छा, ABC के लेट सपोज नाम से आपने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है तो टेक्स्ट फाइल बना लें, वर्ड की बनाए तो वर्ड की बना लें। फाइल मोड बता दें सबसे पहले आप इसको, आपका मोड कौन सा है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन और क्रिएट अगर मेरे पास है, और तो हम इसका फाइल एक्सेस, ओपन और क्रिएट हो तो फाइल एक्सेस रीड राइट देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब आपने यहाँ पे आके एक फाइल स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था, ठीक है। फाइल स्ट्रीम, ठीक है, FS रख लेते हैं, FS1 फाइल स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा सॉरी, फाइल स्ट्रीम कह रही हूँ, स्ट्रीम राइटर होगा ना आपका पास, आप स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, स्ट्रीम राइटर SW इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ पास करनी होगी, जो आपके पास ऊपर से स्ट्रीम आ रही है आपने सिर्फ वही पास कर देनी है, F फॉर एग्जाम्पल। यहाँ तक करने के बाद अब मुझे फाइलिंग के अंदर अपने पास काम करना है। इससे पहले हमने इसको तो बताना है कि आपने क्या काम परफॉर्म करना है, तो मैंने कहा SW डॉट राइट लाइन, ठीक है, SW डॉट राइट लाइन, और एक हेडिंग लगा दिया आपने, टेबल ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है, SW डॉट, और यहाँ पे आपने लिख दिया राइट लाइन, और इसके अंदर आपने एक टेबल प्रिंट करवा रहे हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है टेबल। आप जरूरी टेबल बनाएं, डायमंड प्रिंट करवा लें, या कोई और काम कर लें, टेबल ऑफ 3 और यहाँ पे आके आपने नीचे अब टेबल प्रिंट करवाना। देखिए टेबल के लिए आप एक लूप लगाते थे, लूप के अंदर कंडीशन पास करते थे, बिल्कुल वैसे ही काम होगा यहाँ पे भी। आपने सिंपल यहाँ पे आके एक फॉर का लूप लगा लेना है, i लेस देन इक्वल टू 11 कर लें, या फिर i लेस देन इक्वल टू 10 करें इसको, इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज़ कर लीजिएगा साथ में, और टेबल 1 से प्रिंट करना हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टेबल प्रिंट होना है 3 का, सो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इंट आंसर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय आई कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हार्ड कोडेड काम कर रही हूँ मैं, 3 में ही वैल्यूज प्रिंट होंगी। SW डॉट राइट लाइन दोबारा से हम यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे अपने पास टेबल के अंदर चीज़ें लिखवानी हैं इसलिए। अच्छा, टेबल का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए जब आपने पास टेबल प्रिंट कर रहे होंगे, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस फॉर्मेट का मुझे प्रिंट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या काम करेंगे, 3 प्रिंट करना है। देखिए 3 तो हार्ड कोडेड वैल्यू है, आप चाहें तो यूजर से इनपुट लेके इसको वेरिएबल में भी होल्ड करवा सकते हैं। 3 ऐसे लिखा आपने, मल्टीप्लाई का साइन चाहिए तो आपने मल्टीप्लाई बाय ऐसे लगा दिया। 1 जो है आपके पास आई से उठ के आ रहा होगा तो आपने आई इज इक्वल टू आंसर, ठीक है, ये आपके पास टेबल प्रिंट हो गया, एंड दैट्स इट।
टेबल प्रिंट करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आना है इस फाइलिंग के बाहर और फाइल के बाहर आके एफ डॉट क्लोज कर देनी है अपनी फाइल को, ठीक है, जो भी आपके पास आपने फाइल बनाई हुई है। एंड दैट्स इट। देख लीजिए यही काम किया हुआ है आपने यहाँ पे। फाइलिंग को क्लोज करते वक्त एक और काम कर लिएगा, फ्लश भी कर लिएगा, ठीक है। फ्लश क्या चीज़ है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आए, फ्लश आपका डेटा जो है वो अगर पहले से फाइलिंग के अंदर मौजूद होगा तो उसको क्लियर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है ये बिल्ट इन मेथड। अच्छा, फाइल स्ट्रीम को भी आपने ओपन कर लिया था और स्ट्रीम राइटर को भी, तो स्ट्रीम राइटर को भी आपने यहाँ पे क्लोज करना लाजमी है। दो चीज़ें क्लोज होंगी और एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो पहले से डेटा पड़ा हुआ हो तो उसको क्लियर भी कर दो। डेटा भी यहाँ पे आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे कंसोल की। अच्छा, कंसोल की स्क्रीन शेयर हो रही ना, अभी बिल्कुल एम्प्टी और ब्लैंक है स्क्रीन, ठीक है, कोई डेटा आपने यहाँ पे अभी अपने पास नहीं बनाया हुआ। अच्छा जी, ज़रा फाइलिंग पे आते हैं। यहाँ पे ABC के नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है, ये देखिए, टेबल ऑफ थ्री इज, यहाँ पे ये पूरा टेबल आपका एज इट इज प्रिंट हो गया है। अब यही टेबल मुझे अपने पास कंसोल पे भी देखना है, ठीक है, यही सेम टेबल एज इट इज मैं यहाँ पे भी देखना चाहती हूँ। उसके लिए फिर आपने काम करना होगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मिस हो गई है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें, फिर मैं इसी कंसोल पे स्क्रीन पे लेके आना स्टार्ट करूँगी कि आप कंसोल पे इसी एग्जाम्पल को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसे इम्प्लीमेंट कर लें और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसको कंसोल पे किस तरह से होगी वो देखेंगे। किसी को क्वेश्चन तो वो भी पूछते रहिएगा साथ साथ। हो गई वाली एग्जाम्पल सबकी? नमस्कार। ठीक है, कर लिया आराम से, टाइम आ रहा है। मिस मिस हाँ जी बोलिए। उसमें टेक्स्ट फाइल में तो सही प्रिंट हो रहा है, कंसोल में बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। दिखाइए, आपके पे गार्बेज वैल्यू भी आ रही होगी, आप फ्लश का मेथड यूज करें, एफ डॉट फ्लश, ठीक है, इससे फिर आपकी एक्स्ट्रा वैल्यूज जो है ना वो नहीं आ रही है। इसी वाले में अभी आ रही है या दूसरा पहले वाला जो प्रीवियस कोड किया उसमें? अच्छा, आप अपनी स्क्रीन दिखा दें मुझे। मिस ये चीज़ आ रही है। आपकी आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही है।
वो आपकी आउटपुट स्क्रीन ही शो नहीं हो रही, मुझे आउटपुट नज़र नहीं आ रहा आपका। अच्छा ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे क्लोज करें आउटपुट को और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ, बंद कर दें इसको आउटपुट। अपनी आउटपुट स्क्रीन क्लोज करें, हाँ स्क्रॉल करें नीचे। अब मुझे 1 मिनट देखने दें कोड को। आपने रीड बाइट किया है, ठीक है, और रीड बाइट नॉट इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका ठीक है ये भी क्लोज हो रहा है, वाइल ठीक है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास ये 255 आ रहा है यहाँ पे खाली आंसर, नोट पैड की फाइल में डेटा कैसे स्टोर हुआ है? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है, ठीक है सही है। अच्छा वापस आइएगा 1 मिनट अपनी स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो की। आपके कहीं ब्रैकेट्स के इश्यूज तो नहीं हो गए? नहीं सही लगा आपने ब्रैकेट्स। डेटा इज इक्वल टू जी, जी डॉट किया है आपने, सही है। फाइल स्ट्रीम डॉट, तो मैं आपको मिस माइनस भी नहीं लगा हुआ। -1 ना, नॉट इक्वल टू -1 नहीं लगा हुआ ना यहाँ पे, जी जी ऊपर है, हाँ यहाँ पे इक्वल टू के बाद आए, हाँ यहाँ माइनस लगा है बस। और किसी का कोई एरर आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आती है, देखें ये अभी आपके पास रीड वाली राइट वाली हुई है, अब स्ट्रीम रीडर वाली एग्जांपल आ जाएगी सीधी। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से अभी आपने प्रीवियसली रीड और राइट की थी, लूप लगा के आप खाली चेक कर रहे होंगे। आपने फाइल स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग लाइन का जो आपके पास लाइन बनाई डेटा को रीड आउट कर रहा होगा, ठीक है। स्ट्रीम रीडर और राइटर में हमारे पास डेटा एज इट इज उठ के आता है, तो आपको जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हो, भले वो 1 लाइन हो या 100 लाइन हो, आपको उसको रीड आउट करवानी होती है। इसकी लॉजिक ये होती है कि आपके पास डेटा तब तक रीड करता रहे जब तक इसको एंड ऑफ लाइन ना मिल जाए। हम अपने पास एंड ऑफ लाइन टर्मिनेटर से इंडिकेट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, बट जब हम बात करते हैं फाइलिंग की, तो फाइलिंग को नहीं पता कि टर्मिनेटर क्या है, तो फाइलिंग को हम कहते हैं कि /n। जब हम मतलब न्यू लाइन एंटर, जब हम एंटर प्रेस करें तो एक न्यू लाइन आ जाए, तो आपको एक दफ़ा देखें अब हमने क्या किया, एक डू वाइल का लूप लगाया और कहा लाइन को अभी सिंपल खाली छोड़ दिया, करेक्टर ले लिया। मैंने कहा कि रीडर डॉट रीड तब तक करिएगा जब तक कि उसको क्या ना मिल जाए, न्यू लाइन, और जब इसको न्यू लाइन मिल जाए तो क्या कर दे, लाइन में एक +1, ठीक है, प्लस कर दे करेक्टर जो भी आपके पास आ रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने राइट लाइन को प्रिंट करवा ली। लूप कब तक चलेगा, जब तक कि लाइन आपको ब्लैंक यानी कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी ना मिल जाए, यानी कि आपको खाली लाइंस मिलना स्टार्ट ना हो जाए, तो आप अपना रीड करते रहें, कोड करते रहें। एंड दैट्स इट, रीडर डॉट क्लोज एफ डॉट क्लोज। सो ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा इसमें हमने स्लाइटली चेंज हुई, लॉजिकल चीज़ें इसमें थोड़ी सी चेंज हुई होंगी, ठीक है। अच्छा जी वीएस पे आ जाए, सबसे पहले वीएस की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसी के नीचे काम करना चाह रहे हैं आप, इसी के नीचे कर लें, ठीक है, जहाँ पे आपका सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं। आपने क्या करना होगा, इसी फाइल स्ट्रीम और इन दोनों का ऑब्जेक्ट तो एज इट इज़ चाहिए होगा आपको, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, चलें 3 चीज़ें आ गई मेरे पास।
सबसे पहले एफ स्ट्रीम है, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको मैंने एफ रीड करना है तो एफ आर कर दें, और स्ट्रीम राइटर नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा स्ट्रीम रीडर, और जब स्ट्रीम रीडर होगा तो हम उसको एस डब्ल्यू नहीं एस आर कह लेते हैं। ये आसानी के लिए रखते हैं, अपनी मर्जी से वर्ड, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी चाहे रखें। इसको भी एफ आर कर दें। अच्छा, अब फाइल मोड थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब मेरे पास जो फाइल मोड होंगे वो क्या होंगे, रीड, ओपन और क्रिएट तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। अब हमें जो फाइल को करना है वो करना है ओपन या क्रिएट ही रहने दें, बल्कि सही है रहने ही, इससे भी आपके पास काम हो जाएगा। एस डब्ल्यू डॉट राइट की जगह पे अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि फाइल से हेडिंग उठ के आ रही होगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया था जिसका नाम आपने रखा था लाइन, टर्मिनेटर लगाया था क्योंकि इसका भी हमने कुछ काम नहीं किया था। डू वाइल का एक लूप क्रिएट कर दिया, और लूप में मैंने कहा कि लाइन जो है तब तक रीड होगी जब तक कि वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी ना मुझे मिल जाए, ठीक है। ये काम आपने यहाँ पे करके रख लिया। ये काम करने के बाद जब होगा कि आखिर में फाइलिंग सारी क्लोज हो रही होगी, जैसे आपने यहाँ पे एफ डॉट फ्लैश इसको किया था ना क्लोज, सबको एज इट इज यहाँ पे क्लोज कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। बस एफ आर हो जाएगा, ये एस आर हो जाएगा कि रीड हो रही हैं चीज़ें, और ये भी एफ आर हो जाएगा, खत्म। लाइन पे एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि अभी लाइन के अंदर कोई वैल्यूज अपने पास नहीं थी। आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन के अंदर आएँ और इक्वल टू एम्प्टी इस तरह से इसको बना दें ताकि आपके पास जो एरर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। अभी लाइन फिलहाल मेरे पास एम्प्टी होगी, कोई भी डेटा एम्प्टी लाइन में नहीं गया। मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ यहाँ पे चार सी के नाम से, आप चाहें तो किसी और नाम से ही बना सकते हैं। मैं इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगी, डू वाइल के अंदर भी वाइल में लगा रही हूँ, इसी से ख्याल रखिएगा। वाइल जब मेरे पास जो भी मेरे पास सी इज इक्वल टू, सी में वैल्यू स्टोर करेंगे, कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, रीडर की, ठीक है। आपके पास जो भी स्ट्रीम रीडर से वैल्यूज उठ के आ रही होंगी, ठीक है, एस आर डॉट रीड, ठीक है। एस आर क्या है, स्ट्रीम रीडर डॉट रीड से उठ के वैल्यूज आ रही होंगी सारी। अच्छा, यहाँ पे आगे पास रीडर से जो वैल्यूज आ रही हैं मैं उनको ना एक ब्रैकेट में डाल दूंगी इस तरह से। ये एरर एक अभी करेगा क्योंकि आपने जिस तरह ऊपर टाइप कास्टिंग की थी ना, बाइट डिफाइन किया था, यहाँ पे आके मैं इसको क्या देती हूँ, करेक्टर डिफाइन कर दूँ, ठीक है। आप 4 लिख दें ताकि 4 से ये पूरी टाइप जो है कन्वर्ट हो जाए इस तरह से। और इसको मैं कह दूंगी कि ये क्या होगी, नॉट इक्वल टू स्लैश एन, ठीक है। आप इसको बता दें कि ये नॉट है इक्वल टू, सिंगल कोट में कह दें स्लैश एन। देखें इससे क्या होगा आपके पास कि जो भी करेक्टर आपके पास आ रहा है वो करेक्टर रीड आउट होता रहेगा, और तब तक रीड आउट होगा जब तक उसको स्लैश एन नहीं मिलता। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या करना है, लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस करेक्टर, जो भी करेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप एक एक लाइन को ऐड करते जाएं। सिंपल, करेक्टर का बस वेरिएबल था सी। लूप के साथ अगर कंडीशन मेरी वाइल ये वाला लूप फॉल्स होता है तो नीचे आना, और नीचे आके कंसोल डॉट राइट लाइन पे आपने लिख देना है सिंपल लाइन, जो भी लाइन डेटा पड़ा हुआ है वो सिंपल आप शो करवा दें। ये काम तब करिएगा जब आपको फाइल स्ट्रीम रीडर के थ्रू डेटा आपको कंसोल पे लेके आना है। अब चेक करते हैं डेटा क्या आता है। यहाँ पे आपके पास एक एक्सेप्शन आई होगी क्योंकि आपने यहाँ पे एफ आर लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे एफ लिख रही हूँ, दिस इज द मिस्टेक। इसको एफ आर कर दें, अब चला दें। आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है, ये देखें। नोटपैड की फाइल का डेटा और आपकी फाइल एबीसी वाला डेटा दोनों ही आपके पास सेम यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जैसा वहाँ लिखा था आपने वैसे ही एज इट इज हम कंसोल पे भी लेके आ गए, ठीक है। तो आपके पास अगर आप चाहें तो पहले से फाइल के अंदर डेटा कुछ भी अपनी मर्जी से, रैंडम टेक्स्ट हो गया या कोई भी डेटा अपने पास रख लें, और जब टाइम पड़े कॉल करने का तो आप सिर्फ रीडर वाला काम करके यहाँ से डेटा कॉल आउट करवा लें। आप ऐसे भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसी एप्लीकेशन बना लें, एंटर योर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट। Do you want to enter more records? Yes. Enter name, email, password and then again 5 to 6 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया आपने, और इंसर्ट करने के बाद अब फाइल के अंदर वो स्टोर कर दें।
ठीक है, तो आपके पास डेटा हमेशा फाइलिंग में वो सेव हो जाएगा। अब ना अभी अब तक जितना भी आपने काम किया था डू वाइल के लूप वगैरह से, तो क्या होता था, डेटा सारा लॉस हो जाता जैसे ही आपने पास कंसोल को क्लोज करते थे। अब ये कंसोल स्क्रीन क्लोज भी हो जाए तब भी मेरे पास एप्लीकेशन पूरी मैं बंद भी कर दूं तब भी डेटा तो मेरे पास स्टोर रहेगा। तो और जब डेटा मुझे देखना होगा तो मैं खाली यहाँ पे अपने पास जो है वो रीड वाला कोड लगाऊंगी और डेटा कंसोल पे देख लूंगी। तो आप अपने पास इस तरह से भी फाइलिंग का कोड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम फाइलिंग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है फाइलिंग के। तो काफ़ी हद तक आपके पास फाइलिंग जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट होने के चांसेस हों या फिर और भी डेटाबेस चीज़ें करने के प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट फिलहाल यहाँ पे फाइलिंग आपके लिए एक डेटा स्टोर करने का पर्पस बन रही है। ये अपने पास परफॉर्म कर लें रीडर वाला भी जल्दी से। स्टूडेंट्स भी कर लें जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं। कंसोल स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? ठीक है। बाकी सबका भी हो चुका है, तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करने चलते हैं। यहाँ पे सारे मेथड्स के बारे में डिफाइन भी किया हुआ है, क्लोज, फ्लश वगैरह। यहाँ से आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम स्टार्ट है। इसमें आपके पास एक एरे बनाया हुआ है। एरे के अंदर अभी तक तो आपने सिंपल डेटा स्टोर किया था। एरे से करना हो तो आप खाली यहाँ पे क्या करेंगे, एरे डिफाइन कर दें, वैसे ही स्ट्रीम बनाएं और अपने पास ये वाली एग्जांपल, देखिए ये एग्जांपल मैं करवा रही हूँ आपको, इसके नीचे वाली एग्जांपल रीड वाली आप खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएं और एक एरे बना दें। साथ साथ एग्जाम्पल को मैं दिखा भी रही हूँ, करवा भी रही हूँ, ताकि दोनों काम आपको सब समझ में आ जाए। इस कोड को भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपके पास कॉम्प्लेक्स ना लगे कोड आपको बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं आप। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे आके एज इट इज एक एरे बना लें, सिंपल स्ट्रिंग, कौन डायमेंशन एरे है, नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आके आप कुछ अपने पास जो होंगे नेम्स को इंसर्ट कर लेंगे ताकि आपके पास जो डेटा है वो आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने अपनी मर्जी से कुछ नाम डाल दिए। स्ट्रिंग है तो डबल क्रिएशन में लिखिएगा। ठीक है, ये आपने अपने पास कुछ रैंडम नेम्स इंसर्ट कर लिए। आपने वैसे ही काम करना होगा यहाँ पे फाइल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, फाइल स्ट्रीम बना ली। सबसे पहले आपने यहाँ पे इक्वल टू फाइल स्ट्रीम, और सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम बताना है। लेट सपोज नेम्स डॉट txt, कॉमा लगा दें और यहाँ पे आपने फाइल का मोड बता दें कि आपके पास फाइल का मोड क्या है, क्रिएट, और यही रख लेते हैं, और फाइल एक्सेस बता दें, डॉट रीड राइट कर लें। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद इसी तरह से आपने यहाँ पे स्ट्रीम राइटर वाला काम करना है। ठीक है, जो आपने अभी तक स्ट्रीम राइटर वाला काम किया था। ठीक है, अच्छा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ होगा, उससे परेशान नहीं होइएगा, आप ऐसे ही लिखें जैसा आपको ईजी लगता है। SW इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और इसके अंदर आपने पास कर दिया F। ये काम तो एज इट इज़ आपने ऊपर वाला कर लिया जिसे अब तक किया था। अब मुझे डेटा स्टोर करना है फाइल के अंदर, तो मैं सिंपल
यहाँ पे फॉर ईच का एक लूप लगाऊंगी। डेटा सारा मैंने उठाया अपने पास यहाँ नेम्स इनके एरे में, और एरे से डेटा उठा के मैंने करा स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन या राइट, जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप वो यूज़ करें। और इसके अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, सिंपल आइटम। फाइल को मैंने यहाँ से क्लोज किया एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास एरे के फॉर्मेट में डेटा सारा स्टोर हो जाएगा फाइल्स के अंदर। फाइल को रन कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आके नेम्स का आपकी एक फाइल है। डेटा स्टोर तो हुआ लेकिन कुछ शो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डेटा जब आप स्टोर करवा रहे होंगे तो आपने लिया होगा डेटा टाइप यहाँ पे वार। वार आपके पास एक इम्प्लिसिट डेटा टाइप है जिसमें डेटा स्टोर नहीं करेगा। सो अब आपने यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि आप अपना डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इसकी जगह पे आप सिंपल क्या लिखें, स्ट्रिंग, एंड दैट्स इट। एप्लीकेशन दोबारा वार तो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो स्ट्रिंग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही? देखिए वार सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके कंसोल पे शो करती है, ठीक है। हमें डेटा फाइलिंग में शो करवाना है। डेटा फाइलिंग अभी भी नहीं आ रहा, दिख रहा है? डेटा फाइलिंग के अंदर अभी भी आपके पास शो नहीं हो रहा, तो क्या वजह है? ये वार जो है वो सिर्फ कंसोल पे काम करते हैं, हमने नहीं। अपना डेटा स्ट्रिंग पे किया हुआ है। हमने डेटा स्ट्रिंग में भी कर दिया, मैंने अपना डेटा स्ट्रिंग में भी कर दिया। ये देखें, स्ट्रिंग बना के एरे लिया नेम के नाम से, स्ट्रिंग टाइप का एरे लूप लगा लिया, उसमें डेटा भी भेज दिया, स्ट्रीम राइटर भी यूज़ कर लिया। अच्छा, फाइल मोड में भी पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो फाइल मोड को मैं पहले क्रिएट कर लूँ। लेट मी चेंज दी फाइल मोड। ऐसे से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपने सिंपल लिख लेना है राइट, एंड देन फाइल को क्लोज कर दें। डेटा नहीं आ रहा, कोड देखें ज़रा, और कोड में बताएंगे क्या चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है। मैं बस मैनुअल दे रही हूँ, ये वाला। आपने फाइल स्ट्रीम यूज़ की है, फाइल स्ट्रीम के बाद आपने स्ट्रीम राइटर यूज़ किया है, और स्ट्रीम राइटर यूजिंग ज़रूरी नहीं। देखिए अगर आपने यहाँ पे ऊपर आईओ की लाइब्रेरी यूज़ करी हुई होगी तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है यूज़िंग की, वो डायरेक्टली भी कर सकता है काम, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, ये इसी वजह से मैंने आपको लिखवा दी थी, खुद ही करवाई ताकि आप लोग को इससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फॉर ईच का लूप भी लगा दिया है। बेटा आपके पास फाइल में नहीं आ रहा, अब आप बताएं क्या मिस्टेक है। आइटम के अंदर हम जो भी, यानी एस वेरिएबल तो एस लिख दिया, मेरा आइटम वेरिएबल है तो मैंने आइटम शो करवा दिया। नाउ स्ट्रीम को आपने यहाँ पे क्लोज किया है क्या, फाइल को क्लोज भी किया है डेफिनेटली आपने, फिर क्या मतलब है? इस मैंने यूजिंग लगा के किया, मेरा डेटा आ गया। यूजिंग लगा के करने से प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोग को यूजिंग पता ही नहीं है इस वक्त है क्या चीज़, लेकिन मेरा डेटा तो आ गया। चलो फिर मैं आपको इसी तरीके से करवा देती हूँ, लेकिन फिर वरना वो कोड लेंदी करवाना पड़ेगा। चलें, स्ट्रीम राइटर को क्लोज नहीं किया, कहाँ पे, ये रहा स्ट्रीम राइटर तो क्लोज है। देखें ये आपके पास जो यूजिंग लिखा हुआ है ना, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको मसला नहीं है करने में, ठीक है, बट इससे आपके पास अभी यूजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा अच्छा। चलें, आपने खाली क्या करना होता है, एप्लीकेशन को क्लोज करें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूजिंग, ठीक है। यूजिंग लिखने के बाद अब आप चाहें तो उसका देख रहे होंगे पूरा इस तरह से ब्लॉक खुल जाता है। इस पूरे ब्लॉक के अंदर आपने ये कोड उठाना है और एज इट इज़ यहाँ पे रिसोर्स की जगह पे रख देना है, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे क्लोज करें, ठीक है। ये आपके पास काम हो रहा है यूजिंग के थ्रू। अब आप देखिएगा जब आपने फॉर ईच के अंदर यूजिंग लगाया तो आपका ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, ये एक एक्स्ट्रा ओपनिंग है, इसको, ठीक है। ये फॉर ईच का लूप आ गया। यूजिंग कहता है कि मुझे अपने पास सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, अपने पास पैरेंथीसिस भी खोलने होते हैं, ठीक है। यूजिंग के साथ देखा होगा कि यहाँ पे बॉडी भी ओपन हुई है, कर्ली बॉडी जिसको आप कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो मैं इसकी कर्ली बॉडी भी लगा दूंगी यहाँ पे एक, और उसको एंड में आके क्लोज भी कर दूंगी। ये काम आप तब करना प्रेफर करिएगा जब आपको लगे कि यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रीम के थ्रू नहीं आ रहा। बट ये ज़्यादा मैं आपको इसलिए भी प्रेफर नहीं करूँगी अभी, क्योंकि आपके पास अभी स्ट्रीम यूजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, आ तो गया ना, बट वही वाली बात है कि आपको अभी इसका नो हाउ नहीं कि व्हाट इज एक्चुअली वर्क डन बाय यूजिंग। तो आप खाली इसका समझ लें कि ये एक लाइब्रेरी की तरह, लाइब्रेरी कॉल हो रही है ऊपर, उनसे उठ के आ रही है चीज़ें। स्ट्रीम राइटर रीडर के लिए काम करना है तो रीडर के लिए भी नीचे ही काम हुआ हुआ है, सेम एज इट इज़। वही नॉट इक्वल टू नल मिल जाए तो आप रीडर का काम कर लें अपने पास। ठीक है, रीडर वाली एग्जाम्पल आप परफॉर्म खुद से कर लें अभी जल्दी से। जिनका राइटर हो जाए वो रीडर वाली एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो हम करना स्टार्ट करेंगे।